कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में स्कूल टाइम बच्चों को पढ़ा रही थी। जिस सबसे अंदर जो बच्चे भी बहुत हैप्पी थे, जिन्हें जेनी पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद में भी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन बाहर हमें भी उसी का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है जो बड़े टाइम से जेनी के इंतजार में था। जिसके बाद जेनी भी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने रूम से बाहर निकलते स्टीव के पास पहुंच जाते हैं। दोनों इस वीकेंड पर एडन लेक जा रहे थे ताकि मजे ले सकें। जिस सब के लिए जेनी तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि इसे हर टाइम इस तरह की ट्रिप पर जाने का मौका नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इस टाइम ये लड़की भी हैप्पी मूड में होने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जो भी सारे सीन को खत्म करते ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जो था तो बहुत ही लंबा, लेकिन ये भी आखिरकार रास्ते में एक टाउन के आने पर वहीं के पब में पहुंच जाते हैं ताकि रात में मजे करने के साथ साथ वहीं एक रूम को भी बुक कर लें। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी गाड़ी को वहीं के पार्क में रोकते अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ के सभी लोग इन्हें लग तो बहुत ही अजीब रहे थे। लेकिन ग्रासी प्लॉट में जाने पर अब जेनी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बियर पीने में लगे हुए थे तो बीच में वहीं की एक औरत सामने आते ही जेनी को घूरना शुरू कर देती है, जो इस बारे में जानती तो जरा भी नहीं थी कि वो कौन है। लेकिन बार बार उस औरत के ऐसा करने पर जेनी भी स्टीव को साथ लेते अपने रूम में पहुंच जाती है, जिसके अंदर मजे करने के बाद ये दोनों भी सुबह टाइम तैयार होते अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो इसी के साथ आगे जाते तो अब पहुंच भी एक बहुत बड़े जंगल के अंदर जाते हैं, जो शक्ल से ही बहुत डरावना लग रहा था। जिसमें जाने के बाद जेनी को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एडन लैब जाने तक का सफर इतना ज्यादा लंबा होगा। जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही काफी टाइम के सफर को खत्म करते आखिर में अपनी गाड़ी को रोक ही देते हैं, क्योंकि आगे अब इनकी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के स्टीव और जेनी अपने सारे सामान को साथ लेते पैदल आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि लेक के मजे तो ले सकें, जिन्होंने ऊपर से अपने कैंप को भी साथ ले रखा था ताकि रात टाइम उसी के अंदर ही गुजार सकें। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों भी बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्हें रास्ते में अपने सामने एक बच्चा भी देखने को मिलता है, जो जमीन पर बैठा अपनी डायरी लिखने में लगा हुआ था। हालांकि जेनी उसके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो ऊपर से बस एक जवाब न मिलने पर खुद भी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें जाते ये भी हैप्पी होने के साथ साथ वहीं पर लेट जाते हैं ताकि अपने टाइम को अच्छी तरह बिता सकें। जिसमें जेनी और स्टीव बस एक दूसरे के साथ मजे लेने ही वाले थे कि बीच में इन्हें भी अपने सामने कुछ और लड़के देखने को मिलते हैं, जिनके डार्क सोते टाइम जेनी के पास आते ही बहुत बुरी तरह तंग करने लगता है, जिसे ये पहले तो समझ भी एक मिस्टेक रहे थे। लेकिन डॉग के बार बार आने पर स्टीव को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ये सभी एक साथ मिलते रास्ते में मिलने वाले लड़के को भी बहुत बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जिस सबको देखकर जेनी को भी बहुत अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ इग्नोर करते हुए स्टीव भी पानी के अंदर नहाने के लिए चला जाता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये बच्चे किस टाइप के हैं। लेकिन बीच में जेनी को दोबारा उन्हीं का डाग आता ही तंग करने लगता है, जिसकी वजह से स्टीव पानी से बाहर निकलकर खुद भी उन्हीं बच्चों के पास जाने लगता है, जिसे जेनी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में स्टीव जो ही बच्चों के साथ बातें करने लगता है तो उन्होंने भी स्टीव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि हम इन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो ऊपर से थे भी 6। जिसके बाद स्टीव भी बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर जेनी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चे इस सबसे भी नहीं रुकते, जो आखिर में स्टीव को सोता देखते जेनी पर भी बहुत बुरी नजर डालने लगते हैं कि किस तरह ये लड़की हसीन है। जिसके बदले में वो स्टीव को एक भी चीज के बारे में नहीं बताती कि ये बच्चे मुझे वो बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जहाँ पर अब सभी को जाता देखते खुद जेनी के भी होश में होश आता है, जो इस टाइम बड़े हैप्पी मूड में आगे जाने के साथ साथ इन दोनों को बहुत बुरी तरह तंग करते जा रहे थे। जिसके बाद स्टीव भी उन बच्चों के जाते हैं रात टाइम गुजारने के लिए कैंप लगाना शुरू कर देता है, जिन्हें इसी बीच में जेनी को जंगल के अंदर किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करते अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मजे में लग जाती है, जो अब जेनी को उसी टाइम प्रपोज करने ही वाला था। जिसके बाद दोनों कैंप में जाते बस शुरू होने ही लगते हैं कि बीच में इन्हें भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो जानते तो नहीं थे कि वो किस चीज की है, लेकिन फिर भी स्टीव बाहर निकलकर उसे देखने की बहुत कोशिश करता है। जिस सारे कुछ के बाद उसे भी एक चीज नजर नहीं आती, जहाँ पर सुबह टाइम अब नींद से जागने के बाद खुद जेनी की हालत भी कुछ खराब हो जाती है। दिन का सारा खाना वहीं पर ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से दोनों उसे टाउन में जाकर लेने के लिए जो ही गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं तो बीच में कांच का टुकड़ा होने पर गाड़ी का टायर भी वहीं पर पंचर हो जाता है, जो सारा कुछ किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों का ही किया धरा था। जिसकी वजह से स्टीव गुस्से में आकर गाड़ी का टायर चेंज करते टाउन की तरफ निकल पड़ता
पड़ता है ताकि वहां पर जाने के बाद खाने का कुछ सामान ले सकें। जो आखिर में टाउन पहुंचते हैं वहीं पर बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो इस टाइम बड़े मजे के साथ वहीं पर साइकिल चला रहे थे, जिन्हें सेट करने के लिए खुद स्टीव भी गाड़ी से उतरने लगता है। लेकिन बीच में जेनी के रोकने पर दोनों एक साथ शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टीव खाने के दौरान वहीं पर एक औरत से इन बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि किस तरह के हैं। लेकिन वो औरत उल्टा इन्हीं के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है, क्योंकि कोई भी टाउन में मौजूद इन बच्चों की बुराई नहीं सुनना चाहता था। जिसके बाद स्टीव भी औरत के और ज्यादा गुस्सा होने पर वहां से निकल पड़ता है ताकि हम भी अपने सामान को लेकर वापस घर जा सकें। जिसके बदले में दोनों बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जेनी को भी अपने सामने एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल देखने को मिलती है, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि हो ना हो वो सभी यहीं पर ही मौजूद होंगे। जिसकी वजह से स्टीव गाड़ी को सामने रोकते अकेला ही उन्हीं के घर में पहुंच जाता है ताकि इन्हें सीधा कर सके और इनकी फैमिली को भी बच्चों की हरकतों के बारे में बता सके। जहां पर अंदर जाते स्टीव को भी एक बच्चा और उनका फैमिली मेंबर देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये घर भी उन्हीं बच्चों के सीनियर बेड का था, जिसके सामान को बस ये चेक करने ही वाला था कि बीच में वो फैमिली मेंबर भी अंदर पहुंच जाते हैं, जो सारा कुछ स्टीव के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोगों को एंटर होता देखते ये भी विंडो से जंप लगाकर आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों अब रास्ते में सफर को पूरा करते कैब में पहुंच जाते हैं। जिसमें अब रात टाइम जेनी जो ही अपने सामान को देखने लगती है तो बीच में इनका बैग भी मौजूद नहीं था, जिसके अंदर दोनों के सेल फोन थे। जिसके बाद स्टीव उसे लेने के लिए जो ही गाड़ी के पास जाता है तो वहां पर भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बच्चे हमारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो ऊपर से अब गाड़ी के साथ स्टीव पर भी हमला कर देते हैं, जैसे इनके जाने दुश्मन बन गए हों, और ये भी आखिरकार जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। हालांकि बीच में जब ये दोनों आगे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जेनी को भी उन्हीं बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आग जलाकर मजे करने में लगे हुए थे। जिसके बदले में स्टीव भी अपनी गाड़ी को लेने के लिए उन्हीं के पास जाने लगता है, तो बीच में जेनी देखते ही मना कर देती है कि हमें इन बच्चों को बस अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मसला था गाड़ी का, जिसकी चाबियां लेने के लिए स्टीव जो ही करीब जाता है तो बीच में बच्चे भी इसी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जिन्होंने ऊपर से निकाल भी अपने चाकू लिए थे। जिसके बाद से इस टाइम इन सभी के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने स्टीव को मारने के लिए उसी पर अपना डाक भी छोड़ दिया था, जिससे बचने के चक्कर में स्टीव उल्टा उन्हीं के डाक को चाकू के साथ मार देता है, जो बर्दाश्त कर पाना इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था। जिनसे चाबियां लेने के बाद खुद स्टीव भी जेनी को साथ लेकर गाड़ी के साथ भागने में लग जाता है, जबकि ये बच्चे भी हर हाल में उन्हीं को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से आगे गाड़ी के टायर मिट्टी में दबने पर इन बच्चों ने भी सभी के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए थे, जिसमें एक के लगने पर गाड़ी का मिरर भी बहुत बुरी तरह टूट जाता है, जिसकी वजह से स्टीव भी बिना किसी की परवाह किए आगे जाने में लग जाता है। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बच्चे भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाने पर इनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें खुद स्टीव भी मिरर से लकड़ी पर होते बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जिससे अभी बचने वाला तो बिल्कुल ही ना हो। जिसने बीच में जेनी को भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाने का कह दिया था, ताकि वो खुद की जान बचाने के साथ साथ मेरे लिए भी मदद ढूंढ सके। जहां पर रास्ते में जाते टाइम अब जेनी को भी ये बच्चे देखने को मिलते हैं, जो जान चुकी थी कि स्टीव बचने वाला नहीं, जिसे सुबह टाइम इन बच्चों ने भी एक पेड़ के साथ चेन में बांध दिया था, जिससे वो करने भी टॉर्चर वाले थे, जिसकी वजह से अब सभी बच्चे एक एक करते स्टीव की बॉडी को चाकू के साथ काटने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये भी स्टीव को बहुत बुरी तरह तंग करने लग जाते हैं, जिससे जेनी के भी होश उड़े हुए थे, तो जान चुकी थी कि अब ये आदमी भी बचने वाला नहीं, जिसको देखकर खुद ब्रेड के साथी भी बहुत जोर के साथ डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने स्टीव का कान जो इतना बुरा हाल दिया था। जिसके मोबाइल से अब सिग्नल कनेक्ट करने के लिए जेनी जो ही मोबाइल ऑन करने लगते है तो बीच में ब्रेड को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हो ना हो जेनी भी हमारे करीब ही है, जिसकी वजह से सभी उसी के पीछे ही लग जाते हैं। और इस सारे कुछ से स्टीव खुद भी फायदा उठाकर नुकीली वजह से हाथ छुड़ाते जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। जिन सभी से बचने के बाद जेनी जो ही एक कैबिन में वॉकी टॉकी देखती है तो उठाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरते टूट जाता है, और जंगल में जाने के बाद खुद जेनी भी स्टीव के साथ मिल जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए ये भी उसी कैबिन के नीचे पानी में छुप जाती है, जहाँ स्टीव की हालत तो अब मरने के ही करीब थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद वो जेनी को भी अपनी रिंग पहना देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, जिसको हाथों में पहनने के बाद जेनी भी आखिर में आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके। लेकिन बीच में ब्रेड सामने आते जेनी को मारकर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद थी भी स्टीव के साथ बंधी हुई, जिन्हें अब वो सभी साथी जिंदा जलाने वाले थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए वो जेनी के सामने स्टीव को जिंदा जला देते हैं, जो बर्दाश्त कर पाना जेनी के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से आग का फायदा उठाकर जेनी भी खुद का हाथ छुड़ाते जंगल में भागना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने ऊपर से अपने एक साथी को भी जला दिया था, जिससे ब्रेड की साथी भी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है ताकि खुद को अपने दोस्त से बचा सके। जबकि दूसरी तरफ जेनी ने भी जंगल में जाते एक बच्चे के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी तरह
तरह मार दिया, जिसके बाद उन्हीं की गाड़ी को लेकर टाउन में जाने लगती है। तो बीच में लड़की के आने पर ये उसे भी नहीं छोड़ती, क्योंकि अब जेनी का दिमाग बहुत बुरी तरह गुस्से में था। और अब आखिर में टाउन के अंदर जाने के बाद ये भी अपने सामने एक फेस्टिवल को देखती है, जिसमें जेनी जाते ही वहीं पर गिरते बेहोश हो जाते हैं। जो अब होश में आते ही बेड के होश में थे, जो अपने बच्चे के मुंह से दोस्तों की मौत का सुनकर खुद भी जेनी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जैसे अब ये लड़की बचने वाली तो बिल्कुल ही ना हो। और लग भी ऐसे रहा था कि वो सभी एक साथ मिलकर जेनी को मारने वाले हों, जिसमें शामिल होने के बाद ब्रैट कसूरवार होते हुए भी अच्छा बच्चा बन जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।